जहाँ इतना रुक्का मार मार के आम आदमी पार्टी अपने काम गिनवाती है दिल्ली के अंदर कि हमने शिक्षा प्रणाली इतनी अच्छी कर दी, हॉस्पिटल इतनी अच्छी कर दी, आज उसी शिक्षा प्रणाली ने, आज उसी दिल्ली सरकार के स्कूल ने एक परिवार से एक बच्चा छीन लिया। मेरा निवेदन है जितने भी हिंदू संगठन है सभी यहाँ आए और इस परिवार का साथ दें, क्योंकि अगर विशेष समुदाय का बालक होता ना, विशेष समुदाय का बालक होता तो यहाँ पे स्कूल में ही आग लगी होती। सोमदत्त जी खुद चले आए यहाँ पे, ना तो हम लाने पे बिल्कुल मजबूर कर देंगे, या तो आप अपनी स्वयं इच्छा से आ जाओ, और ना तो फिर ऐसा तांडव देखोगे तुम खुद यहाँ पे आने मजबूर हो जाओगे, भाई चल के खड़ा होना पड़ेगा। इसमें कोई जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो भैया इससे बड़ा विशाल आंदोलन हम करेंगे। गौरव चावल और जितने भी हमारे साथी हैं सारे खड़े होंगे इस परिवार के साथ। जस्टिस फॉर किंतन इस ड्राइव को चले हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं। आज किंतन की मौत को 22 दिन, और आज धरने पर बैठा हुआ ये परिवार 10 दिन से धरने पर है, जहाँ पर यहाँ के कुछ स्थानीय और असामाजिक तत्व इस धरने को असामाजिक करार दे रहा है, ढोंग कहता है, ढकोसलेबाजी कहता है, और कई संवेदन विहीन महिलाएं इस माँ को आकर कहती हैं कि तेरा बेटा मर गया तो क्या तूने खाना तो नहीं छोड़ा। हम आज ऐसे लोगों को जवाब देना चाहेंगे कि इस मुहिम के अंदर किंतन के माता पिता अकेले नहीं हैं। हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा हजूम, कितने लोग रोज़ दिन प्रतिदिन इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। आज दोपहर में भी कई बच्चियाँ आईं और उनसे भी बात करने का मौका मिला, और इस वक्त मेरे साथ गाज़ियाबाद से आए हुए गोरक्षक दल के दक्ष और अनु चौधरी जी हमारे साथ में हैं। ये गाज़ियाबाद से चलकर यहाँ पर आए हैं। चलिए जुड़ते हैं इनसे और बात करते हैं कि आखिर इनको किस चीज़ ने इंस्पायर किया, किस चीज़ ने इन्हें आज यहाँ पर आने को मजबूर किया। दक्ष जी, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता। अगर बात मजबूर करने की तो मजबूर हमें करा एक माँ के आंसू ने, एक पीड़ा ने माँ की ने। हमने इस बच्चे की वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, जिसके जब हमने सारा मैटर मामला जाना था भाई क्या क्या इसके साथ में हुआ, जिस हिसाब से भाई एक स्कूल के अंदर ही मारपीट, इसके साथ रैगिंग करी गई, मार दिया गया ये लड़का, तो कहीं ना कहीं हमने बड़ा दुख हुआ। इस मारे हम परिवार के साथ हमने सोचा भाई परिवार के इस दुख में खड़ा होना चाहिए साथ में। और जो लोग इसको ढोंग ढसोसला कह रहे हैं, जो भी महिला हैं, या जिस दिन उनका अपना मरेगा ना, उसकी छाती पे, उसकी लाश पे बैठ के ढोंग करना, तब पता लगेगा कि जब अपना जाता, जब अपना बेटा मरता है ना, तब क्या दर्द होता है। अगर घर से बेटा भी चला गया तो ये माँ आज इसके अंदर क्या, कितनी पीड़ा, कितना दर्द है, इस बात ना हम ना जान सकते। इतने माँ ने पता है कि जिसने अपना बेटा खो दिया, और वो माँ ही नहीं, वो महिला ही नहीं हो सकती, वो डाही नहीं कहेंगे, चुड़ैली कहेंगे उसने, जो ये कहती हो कि अपनी बेटे की लाश से बैठ के राजनीति कर रही है, वो माँ ही नहीं हो सकती। दक्ष जी, अभी अपने अपने संबोधन में भी कहा कि इस पूरे वारदात के अंदर क्षेत्र के विधायक को लेकर भी आपने कुछ कहा, उसके ऊपर अंदर क्या कहेंगे? लापरवाही सबसे पहले। और आपने कही थी कि अगर ये किसी और धर्म का व्यक्ति, बिल्कुल बच्चा होता, बिल्कुल मैंने यही कहा था कि सबसे बड़ी लापरवाही इसमें स्कूल वालों की है। जिस तरीके से बच्चे के साथ मारा पीटी की गई है कि भाई वो एक दिन की नहीं है। अगर कोई भी और भी बच्चों के यहाँ पे पेरेंट्स हैं, और भी बच्चे, उन्होंने भी यही बताया कि भाई कोई ब्लेड लेके आता है स्कूल के अंदर, कोई चाकू लेके आ रहा है, किसी के हाथ तोड़ दिया, तो भाई ये कोई अखाड़ा या कोई वैसी तो कोई है नहीं भाई, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो ऐसे बच्चों को, जो बच्चे इस तरीके के हैं, जो चाकू वगैरह लेके आते हैं, तो उन्हें बाहर रस्टिकेट करके उन्हें भाई घर बैठाओ उनके। ऐसे बच्चों को काम थोड़ी है स्कूल के अंदर। और जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और वो बच्चे यहाँ पे सेफ नहीं है, वो मारे जा रहे हैं। और बात रही विधायक जी की, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, सोमदत्त नाम है इनका, यहाँ पे जो हमें पता लगा यहाँ पे आके, तो मैंने यही कहा था कि अगर यही बच्चा किसी पीसफुल कम्युनिटी का होता तो अब तक तो यहाँ पे केजरीवाल जी भी आ गए होते, सोमदत्त की तो छोड़ो। अरे इतना बड़ा विधायक हो भाई, इस एरिया का पूरा विधायक है, इतना बड़ा मामला हो गया तेरे एरिया के अंदर कि एक परिवार ने अपना बच्चा खो दिया, तू उसके साथ, तू उसके दुख में आगे खड़ा नहीं हो सकता? अरे पार्टी भी तो छोड़, राजनीति भी छोड़, कम से कम एक इंसानियत तो होने का। अरे इसी परिवार से तो तू वोट लेके गया होगा, यहाँ के जो लोग हैं उनसे तो, जितने आज ये बैठे उनसे तो तू वोट लेके गया होगा, तभी तो तू आज विधायक बना है। जहाँ इतना रुक्का मार मार के आम आदमी पार्टी अपने काम गिनवाती है दिल्ली के अंदर कि हमने शिक्षा प्रणाली इतनी अच्छी कर दी, हॉस्पिटल इतनी अच्छी कर दी, आज उसी शिक्षा प्रणाली ने, आज उसी दिल्ली सरकार के स्कूल ने एक परिवार से एक बच्चा छीन लिया, और उसके बाद भी आज इस माँ को इंसाफ नहीं मिल रहा। ये जो माँ आज यहाँ पे बैठी अपने बेटे के इंसाफ के लिए, तो कितनी बड़ी शर्म की बात है। अरे कम से कम इनके दुख में आगे शामिल खड़ा तो होना चाहिए था।
और एक रातों रात यहाँ पे जब इंसाफ की बात होती है तो प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र कर दिया, उधर दबाव बना दिया प्रशासन के ऊपर। किस बात के लिए भाई? भाई अगर एक गरीब बच्चा मरा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं है उसकी। दक्ष जी, आपको अभी और एक बात बता दें कि इस स्कूल के प्रिंसिपल को जहाँ पर ट्रांसफ़र करके भेजा गया है, पास ही में गुलाबी बाग जगह है, वहाँ पर उस स्कूल के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया गया। और मज़े की बात यह है कि उस स्कूल के बच्चों की स्ट्रेंथ लगभग 2500 बच्चे हैं और वहाँ पर बच्चों ने स्कूल अटेंड करना बंद कर दिया है। केवल 200 और 300 बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। मतलब देख सकते हैं कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर तो खौफ है ही है। जहाँ उस प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र किया है, उस स्कूल के पढ़ने वाले पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनमें भी खौफ है और अभिभावकों में भी खौफ है। देखो, कोई भी आज जितने माँ बाप बैठे हैं ना, बच्चा तो एक ही घर से गया है ना, इतना सारे परिवार बैठे हैं भाई, अपना काम दाम छोड़ के फिर भी इस परिवार के साथ इसके दुख में खड़े हुए ना, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर, सबके अंदर यही डर है कि कल ना हमारे बच्चे के साथ ऐसा काम ना हो जाए। और जहाँ वो प्रिंसिपल गया है, वो एक तरह से वो राक्षस प्रणाली में आ गया हो कि भाई कल ना हो सकता भाई ये यहाँ पे तबादला इसका हो गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कल ना ऐसी गतिविधियाँ चालू हो जाएँ और कोई ऐसे काम चालू हो जिससे कि भाई ऐसा कोई काम हो जाए। भाई हर कोई, अब माँ बाप कौन सा अपने बच्चे ने इस तरीके से भेजा, कौन से स्कूल में भेजेगा जहाँ पर उसके बच्चा सेफ ही नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि अगर एक बार बच्चा स्कूल के अंदर बढ़ गया तो उसकी स्कूल की जिम्मेदारी बन जाती है। तो आज ये जिम्मेदारी है स्कूल की कि भाई यहाँ बच्चे की सेफ्टी छोड़ा, जान चली गई बच्चे की, और तब भी इन्हें न्याय तक नहीं मिल रहा। अनु चौधरी जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, अपनी प्रतिक्रिया देंगे? मैं तो जी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, इस परिवार का साथ दें। और जो प्रशासन के लोग हैं और यहाँ के जो विधायक जी हैं, अगर 24 घंटे में यहाँ आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और धरना प्रदर्शन करा जाएगा, उनका पुतला फूंका जाएगा। हम भी अगर यहाँ पे 40-45 किलोमीटर दूर गाजियाबाद से आ रहे हैं, ठीक है जी, अगर हम 40 किलोमीटर से दूर उठ के आ सकते हैं तो 2.5-3 किलोमीटर उसका घर है और ऑफिस भी यहीं बना पड़ा, ठीक है। 400 मीटर है ना। हम किसी पार्टी ने नहीं भेजे, हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं है। गौ सेवा के दोनों भाई गौ रक्षक है भाई, हमें किसी पार्टी से ना कोई लालच ना कोई हमें मतलब भाई। गौ माता की सेवा भी करते हैं, गौ माता की रक्षा भी दिन रात लगे रहते हैं, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, अपने धर्म के लिए करते, हम नहीं गौ माता के लिए करते हैं, ठीक है जी। हम इस आपके चैनल के माध्यम से सीधा सीधा संकेत कह लो, वार्निंग कह लो, अगर ये सोमदत्त विधायक जी सुन रहे हो हमारी बात ने, तो आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि आप पहले इस परिवार के दुख के साथ खड़े हो आके और इस केस पर नज़र डालें, ना तो फिर हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे और हम अपने तरीके से लड़ेंगे, इस परिवार के साथ में खड़े होंगे बिल्कुल आके, और फिर आपने मुश्किल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, कल ना चुनाव जो चुनाव होने वाले हैं ना, और जो तुम आओगे वोट का लेके झोली फिसालने कि लाओ जी वोट दे दो, फिर इस बात में आप जवाब देना अपना मुश्किल हो जाएगा। और बिल्कुल वार्निंग कर रहे हैं कि तांडव देखोगे इस एरिया के अंदर अगर आपने इस चीज़ पर कार्रवाई नहीं करी तो। ध्यान रख लो इस बात में। तो यानी कि आज के एपिसोड में एक बात और बिल्कुल क्लियर निकल कर आई है कि जहाँ पर ये दोनों रक्षक दल के हैं लोग, दक्ष जी और अनु जी, 40-45 किलोमीटर दूर यहाँ से गाजियाबाद से चल कर आए हैं, वहीं इस क्षेत्र के विधायक को महज 400-500 मीटर की दूरी करना भी बहुत भारी लग रहा है। जो दिल्ली के जितने भी क्षेत्रवासी हैं जो इस मुद्दे को देख रहे हैं, आप सभी से ये आग्रह करूँगा कि आप सोशल मीडिया के थ्रू एक हैशटैग चलाइए ट्विटर पे जाके, जस्टिस फॉर किंतन। सोशल मीडिया पे यहाँ से इनके चैनल से क्लिप उठाइए और वो डालिए अपने अपने अकाउंट पे, ताकि कल ने आपके ऐसे बच्चे के साथ ना हो। ऐसी सरकार या ऐसे प्रशासन हमने नहीं चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं चाहिए जहाँ पे हमारा बच्चा ही सेफ ना हो। और आप भी जानते हो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मिडिल क्लास जो बेचारे लोअर क्लास के बच्चे हैं वही पढ़ने जाते हैं, कोई रईस का या कोई अमीर का बच्चा पढ़ने नहीं जाता। इस बात को आप ध्यान रख लो। आज ये परिवार बैठा हुआ है यहाँ पे धरने पे, हो सकता है इस बात पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, आपने नहीं जोड़ दिया, तो कल तुम्हारे परिवार का कोई आप बैठे रहोगे। ध्यान रखना इस बात में। आप सभी दिल्ली वाले क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूँ कि आप इस लड़ाई में इस परिवार के साथ खड़े हो आके। और जितने भी हिंदू संगठन है भाइयों, मेरा निवेदन है, जितने भी हिंदू संगठन है सभी यहाँ आए और इस परिवार का साथ दें, क्योंकि अगर विशेष समुदाय का बालक होता ना, विशेष समुदाय का बालक होता तो यहाँ पे स्कूल में ही आग लगी होती, स्कूल में आग लग जाती और मुआवजा कितना मिलता, इतना यहाँ बैठने का धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरा निवेदन है, जितने भी आसपास के हिंदू संगठन सुन रहे हो, गौ रक्षक सुन रहे हो, भाई हमने बता दिया है, अगर नहीं मिलता 24 घंटे में इंसाफ तो आप लोगों को बिना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आना पड़ेगा। सोमदत्त जी खुद चले आए यहाँ पे, ना तो हम लाने पे बिल्कुल मजबूर कर देंगे,
या तो आप अपनी स्वयं इच्छा से आ जाओ, और ना तो फिर ऐसा तांडव देखोगे तुम खुद यहाँ पे आने मजबूर हो जाओगे, भाई चल के अब खड़ा होना पड़ेगा। नहीं आपकी ऐसी छवि पूरी दिल्ली के जितने भी क्षेत्रवासी हैं सबको दिखा देंगे, देखो आम आदमी पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है दिल्ली के अंदर, जहाँ हिंदू के बच्चे सेफ नहीं है। साफ कहना हमारा खुल के, हम किसी पार्टी ना हम किसी दबाव पे और ना हम डरते किसी से। जस्टिस फॉर किंगटन, जस्टिस फॉर किंगटन, जस्टिस फॉर किंगटन। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।